शुक्रिया, शुक्रिया। ड्रैगन योद्धा सेवई और पनीर में आपका स्वागत है। चाय और चटनी, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहिएगा। शुक्रिया। हाँ, ड्रैगन योद्धा का पोछा, वो इससे फर्श साफ किया करता था। उसे मत छुओ, कपड़ा गंदा हो जाएगा। उसने मुझे खाना परोसा था। क्या बात है? हाँ, ये दाग उसे साबित करता है। सुनिए, ड्रैगन योद्धा कहाँ है? वो अब यहाँ काम नहीं करता। वो घाटी की रक्षा करने में व्यस्त रहता है। ड्रैगन योद्धा। ये लो मेरे प्यारे देखो ड्रैगन अपने योद्धा। आने के बारे में बताना चाहिए था। तुम्हारे लिए थोड़ा बासी पनीर बचा कर रखा है। पापा कुछ बात करनी थी। हाँ, बिल्कुल बेटा। मेरे बेटे के आने की खुशी में सबके लिए मुफ्त मिठाई जी भर कर खाइए, मगर बिल भरने के बाद। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगता है पो। तुम्हारा वजन कुछ कम हो गया है। मैं अपने पंख तुम्हारे पेट पर लपेट पा रहा हूँ। हाँ शायद थोड़ा सा। तुम्हें कुछ कमजोरी हो रही है। अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप नहीं बनाता रहने हूँ। दीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। भूख नहीं लगी? पो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर पहले डाकू से लड़ रहा था। कोई घबराने वाली बात नहीं थी। वो तो बस क्या कहूँ। हाँ? तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। मुझे एक अजीब झलक दिखाई दी। मुझे लगता है मैंने अपनी माँ और खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। माँ? एक बच्चा? पापा, ये तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना तो नहीं चाहता, पर मैं यहाँ आया कहाँ से हूँ? वैसे असल में बेटा, छोटे हंस अंडे में से आते हैं। अब ये मत पूछना कि अंडा कहाँ से आता है। पापा मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ। लगता है तुम्हें वो बात बताने का वक्त आ गया है जो मुझे तुम्हें काफी पहले बता देनी चाहिए थी। वो क्या है? हो सकता है कि तुम्हें गोद लिया गया हो। जानता था। जानते थे? तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने भी तो कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ कैसे आया था पापा? मैं कहाँ से आया था? असल में तुम मुझे इसमें मिले थे। मेरे लिए वो बस काम का एक आम दिन था। अब मुझे सेवइयां बनानी थी। मैं पीछे गया जहां मेरी सब्जियां लाकर रखी गई थीं। वहां पर पत्ता गोभी, शलजम, मूली थी। पर हाँ, मूलियां गायब थीं, क्योंकि उन्हें एक छोटे भूखे पांडा ने खा लिया था। कोई चिट्ठी नहीं थी। शायद तुमने उसे खा लिया था। मैंने इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने आए, पर कोई नहीं आया। मैं तुम्हें अंदर लाया, तुम्हें खिलाया, साबुन से नहलाया और फिर से खिलाया और फिर से, और तुम्हें निकर पहनाने की कोशिश की। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मूली के बिना सूप बनाने का और तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा करने का। ओहो, मेरा छोटा पैंडा। और उस पल से मेरी जिंदगी और सूप दोनों में पहले से ज्यादा मिठास आ गई। और मेरे पो, वो कहानी यहीं खत्म होती है। मेरी तरफ देखो। नहीं, मेरी तरफ मत देखो। बस इतना ही? ये नहीं हो सकता। कहानी में कुछ और होना चाहिए पापा। वैसे एक ऐसा वक्त था जब तुमने सारा बांस का सामान खा लिया था।
जो विदेशी था। मुझे एक वड़ा देना, ड्रैगन योद्धा के साइज का। ओपो, माना तुम्हारी कहानी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, पर अब देखो वो कहाँ पहुंच गई है। तुम्हें मैं मिला, कुंफू मिला और सेवैयां भी मिली। पता है, पर दिमाग में सवाल दौड़ रहे हैं ना, जैसे मैं इस छोटी सी टोकरी के अंदर कैसे आया, मुझे निकर क्यों पसंद नहीं थी, और कौन हूं मैं।